डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 10th क्लास के मैथ्स 1 के चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है? इफ देयर इज only one variable in a equation and the maximum index or degree of that variable is 2, then such equation is called as quadratic equation। मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें एक ही वेरिएबल हो और उस वेरिएबल का मैक्सिमम डिग्री, पावर या इंडेक्स नंबर 2 हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इफ इन अ इक्वेशन देयर इज ओनली वन वेरिएबल and maximum index number or degree of that variable is 2, then such equation is called as quadratic equation। Now there are many examples of quadratic equation। quadratic equation के यहाँ पर बहुत सारे examples है। वेरिएबल हम x ले सकते हैं, वेरिएबल y ले सकते हैं, वेरिएबल m ले सकते हैं, जैसा कि हमने इससे पहले इक्वेशन इन टू वेरिएबल साइमल्टेनियस इक्वेशन में लिया था। एग्जांपल्स हम यहां देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये एक एग्जांपल है। वेरिएबल x में यहाँ हम देख सकते हैं x का मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी। एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अपॉन 3, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे आप मेनी एग्जांपल्स जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। The form of the equation ax square plus bx plus c is equals to 0 is called as general form or standard form of the quadratic equation. Here
A is the coefficient of x square, B is the coefficient of x, and C is constant here. A, B, C are real numbers. A, B, C are real numbers with the condition that A should not be equals to 0. यहाँ A 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. 0 के इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए? इजीली आप समझ सकते हैं. अगर A 0 हो जाता है तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, मीन्स एक्स स्क्वायर वाला जो पार्ट है इक्वेशन का वो 0 हो जाएगा. 0 होने पर देयर इज नो मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अब यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं रह जाता, इसलिए A शुड नॉट बी इक्वल टू 0. ये कंडीशन यहाँ कंपल्सरी है. A is the coefficient of x square, B is the coefficient of x, and C is constant here. बोर्ड में हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने पर और स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म लिखने पर 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आपको देखना पड़ेगा. इसके बाद हम देखते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहाँ मीनिंग क्या है? मीन्स सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद में हमको वेरिएबल की जो वैल्यू मिलती है उसको हम रूट कहेंगे. एक एग्जांपल से मैं आपको यहाँ समझाता हूँ. फॉर एग्जांपल सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं. यहाँ 6 के फैक्टर लिए जिसका सम या माइनस करने पर आपको 5 मिलना चाहिए, तो वो फैक्टर है 3 इंटू 2, 3 2 6. 3 और 2 को यहाँ एडजस्ट करेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. यहाँ हमने इसको एडजस्ट कर दिया. यहाँ x कॉमन निकलेगा, x प्लस 3 प्लस यहाँ 2 कॉमन निकलेगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. x प्लस 3 ये ब्रैकेट कॉमन और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. x plus 3 is equals to 0 or x plus 2 is equals to 0. Here x is equals to minus 3 or here x is equals to minus 2. The values of x here minus 3 and minus 2, minus 3 and minus 2 are called roots of the quadratic equation x square plus 5x plus 6 is equals to 0. So these are the roots of the quadratic equation. So we can say that here we can say that the solution of quadratic equation are the solutions of the quadratic equation are the roots of the quadratic equation. For example, x square plus 5x plus 6 is equal to 0. Solution of this equation is x is equal to minus 3 और x is equal to minus 2. हमने पहले ही देख लिया था solution. तो minus 3 and minus 2 are the roots of the equation
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट हमने यहाँ क्या क्या देखा है, हमने यहाँ डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा, उसके बाद हमने स्टैंडर्ड फॉर्म एंड जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा है, और रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा है। एक बात मैं आपको खास बता दूं, यहाँ पर एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने के लिए मीन्स क्वेश्चन आता है कि चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, पहचानना पड़ता है हमको। दूसरा क्वेश्चन आता है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी, ये भी 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि रूट दिया रहेगा और आपको पता करना होगा कि वेदर इट इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज और नॉट, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है या नहीं है, हमको पता करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1, इसमें आपके सभी टाइप के क्वेश्चन आपको जो मैंने बताया है वो कवर हो जाएंगे। प्रैक्टिस सेट 2.1, क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। ये क्वेश्चन ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसमें हर स्टूडेंट का आंसर अलग हो सकता है क्योंकि ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कोई भी वेरिएबल एक्स वाई एम पी वगैरह लेकर दो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। मैं आपके फॉर द इजीनेस मैं यहाँ पर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देता हूँ। सॉल्यूशन 3x square plus 5x plus 2 is equal to 0. This is one equation. Second equation, x square minus 3x plus 7 is equal to 0. ये मैंने इक्वेशन लिखा है, आप अपने तौर पर जो चाहे इसका आप आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर ऑफ 2? क्वेश्चन नंबर 2 में हमको यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानना है कि वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बता देता हूँ और 2। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 2 है डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पता करना है हमको कि ये कौन सी इक्वेशन इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल का मैक्सिमम इंडेक्स जो है वो 2 है और एक ही वेरिएबल यहाँ पर ओनली वन वेरिएबल दिया है, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन लिखेंगे हम इस तरह से, एक्स स्क्वायर in equation x square plus 5x minus 2 is equal to 0, x is the only variable and its maximum index is 2, so it is a quadratic equation।
अब ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको इतना लंबा चौड़ा इसका सोल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट इसको लिख देता है कि दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ मैक्सिमम इंडेक्स नंबर 2 है, तो भी ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपको 1 मार्क पूरे मिल जाएंगे। Now see question number 2 of question number 2. Y square is equal to 5y minus 10. ये इक्वेशन को हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। सॉल्यूशन, दोबारा आपको इक्वेशन लिखना है y स्क्वायर माइनस 5y, y स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10। सो y स्क्वायर 5y लेफ्ट साइड में लाया आपने, माइनस 5 हो गया, 10 माइनस 10 को लेफ्ट साइड में लेके आए तो प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है, जनरल फॉर्म में आ गई है। क्लियर हमको नजर आ रहा है कि y स्क्वायर का मैक्सिमम इंडेक्स नंबर यहाँ पर 2 है, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थ्री देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर। y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 2। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा लगता है जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में यहाँ y है। अगर डिनोमिनेटर में y हो और यहाँ पर स्क्वायर हो या इससे ज़्यादा पावर हो तो तब डेफिनेटली ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेंगी। यहाँ पर अगर आप y से भी इसको आप मल्टीप्लाई करें तो आप देख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बाय y we get y cube plus 1 is equals to 2. Clearly here is the index, maximum index of y is 3, so it is not a quadratic equation. So it is not a quadratic equation. ये यहाँ पर quadratic equation नहीं है। Now see question number 4. X plus 1 upon x is equals to minus 2. Solution. दोबारा इक्वेशन को लिखेंगे x plus 1 upon x is equals to minus 2. अभी मैंने आपको बताया था कि देखने में ऐसा लगेगा आपको कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन आप देखें डिनोमिनेटर में x है तो आप पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाइंग बाय x, x से मल्टीप्लाई करें आपने, x से मल्टीप्लाई करेंगे x को तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ 1 आएगा क्योंकि x कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 2 के पास यहाँ x आ जाएगा। यहाँ ये कैसे कैंसिल हो रहा है मैं यहाँ पे बता रहा आपको। 1 अपॉन x इंटू एक्स होने की वजह से x यहाँ कैंसिल होगा और यहाँ पर 1 आएगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए एक्स स्क्वायर 2x को इधर लाएंगे प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमको क्लियर नजर आ रहा है कि यहाँ एक ही वेरिएबल x है और वेरिएबल x का मैक्सिमम पावर, उसकी डिग्री या उसका इंडेक्स यहाँ 2 है, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Now see the question number 5. It is also a very simple question. We see question number 5 here. M plus 5 into, M plus 2 into M minus 5 is equals to 0.
यहाँ हमको क्लियर नजर आ रहा है ब्रैकेट्स है। अगर आप ये ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है। ब्रैकेट्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है आपको आता है। सबसे पहले हम m से m को और फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो m इंटू m, पहले हम m प्लस 2 इंटू m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई करना है तो m इंटू m स्क्वायर माइनस m से 5 को मल्टीप्लाई करें माइनस 5 को तो माइनस 5m। यहाँ पर m का काम खत्म हो गया है। नाउ 2 से m को और फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू m मीन्स प्लस 2m एंड 2 इंटू माइनस 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लेंगे m स्क्वायर माइनस 5 में से 2 प्लस का कम कर देंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्लियर हमको यहाँ नजर आ रहा है कि m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ m का मैक्सिमम इंडेक्स 2 है, इसकी डिग्री यहाँ 2 है और वेरिएबल भी एक ही है। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Now after this we see the question number 6. What is the question number 6? M cube plus 3m square minus 2 is equals to 3m क्यूब। इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3m क्यूब। m क्यूब को आपको लेफ्ट साइड में लेके आना है तो m क्यूब माइनस 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 3m क्यूब में से m क्यूब यहाँ माइनस हो जाएगा, तब आपको मिलेगा माइनस 2m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पर वेरिएबल m, उसका मैक्सिमम इंडेक्स नंबर यहाँ 3 है, मीन्स मैक्सिमम इंडेक्स नंबर यहाँ 2 नहीं है, यानी बड़े से बड़ा पावर डिग्री या इंडेक्स नंबर यहाँ 2 नहीं है। सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो इट इज not a quadratic equation। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं मेन क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द प्रैक्टिस सेट 2.1। इसमें हमको, मैं क्वेश्चन एक बार आपके सामने रीड कर रहा हूं, आप देख सकते हैं। राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन राइट द वैल्यूज ऑफ a b c फॉर ईच इक्वेशन। मीन्स यहाँ पे आपको इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म में लिखना है और उसके बाद आपको a b c की वैल्यूज भी फाइंड आउट करना है। Now see main question number 3. First question of question number 3, 2y is equals to 10 minus y square। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं 1 मार्क के लिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको इसको लिखना पड़ता है, जनरल फॉर्म में। देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। सॉल्यूशन, राइट द इक्वेशन एज इट इज 2y is equals to 10 minus y square। इसके बाद जितने भी राइट साइड में आपको एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं सबको आपको लेफ्ट साइड भेजना होगा। वाई स्क्वायर पहले लेंगे, यहाँ माइनस वाई स्क्वायर है, इधर जब आएगा तो प्लस वाई स्क्वायर हो गया, ये प्लस 2y
10 को इधर लेके आएंगे, -10 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है, y स्क्वायर प्लस 2y -10 इज इक्वल टू 0। अगर यहां पर आप कंपेयर करें इस इक्वेशन से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, या आप इसके प्लेस पे y भी लिख सकते हैं, तो आपको दिखेगा यहाँ पर a के प्लेस पे यहाँ 1 है, यहाँ b के प्लेस पे 2 है और यहाँ c के प्लेस पे -10 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये a b c की वैल्यूज हो गई। इसको हम इस तरह लिख देंगे, a is equals to 1, b is equals to 2 and c is equals to -10. So this is the solution of the question number 1 of main question 3. Now see question number 2 of main question 3. Now what is the question? X minus 1 whole square is equals to 2x plus 3. X minus 1 whole square is equals to 2x plus 3. सबसे पहले हमको यहाँ ब्रैकेट को ओपन करना होगा, एक्सपेंशन फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है आपको। x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। एक्सपेंशन फॉर्मूला आपको याद है, a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab plus b square. We have to use this formula to expand x minus 1 whole square. Now a means x square minus 2 into ab. a means यहाँ पर x हो गया और b के प्लेस में यहाँ 1 है, into 1 plus b square means 1 का स्क्वायर। सो यहाँ 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इसका एक्सपांशन ये हो गया इज इक्वल टू 2x प्लस 3। जैसा कि मैंने आपको बोला कि सबको हमको लेफ्ट साइड करना है, लेफ्ट साइड कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फाइनली ऑन सिंप्लीफाइंग वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस 2x माइनस 4x माइनस 3 में से 1 कम होगा तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। हियर वी सी दैट a is equals to 1, b is equals to minus 4 and c is equals to minus 2. So this is the solution of the equation, question number 2. Now see question number 3. X square plus 5x is equals to minus into bracket 3 minus x. सबसे पहले हमको इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस इंटू 3 माइनस एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू, सबसे पहले हम ये ब्रैकेट को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से 3 को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3। ये माइनस से हमने अगर माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करें तो आपको पता है कि जब मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस एक्स आएगा। सबको लेफ्ट साइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस प्लस 3 आएगा एंड माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। फाइनली वी गेट एक्स स्क्वायर 5x में से 1x माइनस करें प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर हम इक्वेशन से कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो यहाँ a के प्लेस पे 1, b के प्लेस पे 4 एंड c के प्लेस पे यहाँ 3 है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन 3। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 of main question 3. 3n square is equals to 2n square minus 9. Solution. सबसे पहले सभी एलिमेंट लेफ्ट साइड में लेंगे।
3m square is equals to 2m square minus 9. So 3m square minus 2m square plus 9 is equals to 0. 2m स्क्वायर इधर आने के बाद माइनस में हो जाएगा और माइनस 9 इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा. 3m में से 2m माइनस करें, स्क्वायर माइनस करें तो m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0. आप गौर से देख सकते हैं यहाँ m स्क्वायर वाला पार्ट है लेकिन अकेले m वाला पार्ट यहाँ हमको नजर नहीं आ रहा है, तो उसको हम 0 के साथ लिखेंगे, मतलब 0 के साथ एडजस्ट करेंगे. कैसे एडजस्ट करना है? m स्क्वायर प्लस 0m प्लस 9 इज इक्वल टू 0. आप देख सकते हैं ये a पार्ट, ये c पार्ट आ गया आपका और ये b वाला जो पार्ट है उसको मैंने 0 के साथ एडजस्ट किया. अब ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है. यहाँ पर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 9. मीन्स अगर आपको a, b या c पार्ट में से कोई नजर नहीं आता है तो उसको आप 0 बनाकर एडजस्ट कर सकते हैं. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5 of main question 3. P into 3 plus 6p is equal to minus 5. यहाँ पर भी हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. We have to solve the bracket. P into 3 plus 6p is equals to minus 5. p से मल्टीप्लाई करें 3p प्लस p से मल्टीप्लाई करें 6p स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 5. माइनस 5 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे और इसको यहाँ एडजस्ट कर देंगे इस तरह से. 6p स्क्वायर प्लस 3p and it is 5 plus 5 is equals to 0. This is the standard form of the equation. You can see that here a is equals to 6, b is equals to 3 and c is equals to 5. Now see question number 6 of main question 3. X square minus 9 is equals to 13. Now here x square minus 9 get 13 here left side, minus 13 is equals to 0. x square minus 13 and minus 9 को अगर हम ऐड करें minus 21 is equals to 0. फिर आप देख सकते हैं कि मिडल पार्ट आपको यहाँ नजर नहीं आ रहा है, x वाला पार्ट. मैंने जैसे कहा था आपको कि आपको उसको 0 के साथ एडजस्ट करना है. सो x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 21 इज इक्वल टू 0. हेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू माइनस 21. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन 6 ऑफ मेन क्वेश्चन 3. नाउ हेयर आवर मेन क्वेश्चन 3 ऑफ 2.1 इज कंप्लीटेड. क्वेश्चन नंबर 3 2.1 का कंप्लीट हो गया. अब हम यहां देखेंगे मेन क्वेश्चन 4 ऑफ 2.1. क्वेश्चन नंबर 4, मेन क्वेश्चन नंबर 4, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है? आई एम रीडिंग द क्वेश्चन. डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सामने जो वैल्यूज दी गई है x की, वो उसका रूट है या नहीं है, हमको ये पता करना है, चेक करना है, डिसाइड करना है. ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है. पहला क्वेश्चन हम देखते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 यहाँ पर दिया है. यहाँ पर x की वैल्यू आपको दी है x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1. x इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 1. ये वैल्यूज को इसमें पुट अप करके देख चेक करना है. तो सॉल्यूशन LHS ऑफ दिस इक्वेशन अगर आप देखें तो ये x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5. हम LHS में x की वैल्यू रखेंगे और वो RHS आना चाहिए, मीन्स वो 0 होना चाहिए. अगर 0
वैल्यू आती है LHS की, तो तब वो वैल्यू जो रहेंगी x की वो इक्वेशन का रूट होगा, और अगर जीरो वैल्यू नहीं आई तो वो वैल्यू जो है x की वो इक्वेशन का रूट नहीं होंगी। x के प्लेस पे यहां पर आपको पुट करना है, आप लिख सकते हैं इस तरह से, पुट x इज इक्वल टू 1 इन LHS, इक्वेशन के LHS में आप 1 रख देंगे आप x के प्लेस पे, तो यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 इंटू 1 4 माइनस 5, 1 एंड 4 5 माइनस 5, 5 में से 5 को अगर आपने माइनस करे देन वी गेट 0, सो हियर LHS इज इक्वल टू 0, मीन्स अगर आप आगे बोलना चाहे तो बोल सकते हैं LHS यहाँ पर ये RHS के इक्वल आ गया है, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द और रूट ऑफ द इक्वेशन, मीन्स सो x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। सेकेंड वैल्यू को चेक करेंगे हम, पुट x is equals to -1 in LHS of the given equation, we get here LHS is equals to, यहाँ x स्क्वायर के प्लेस पे हम पुट करेंगे -1 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू, फिर x के प्लेस पे -1 पुट कर दिया हमने -5, -1 का स्क्वायर, नंबर चाहे कोई भी हो, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसका अगर आप स्क्वायर कर रहे हैं तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा, मीन्स ये 1 आएगा, वो -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -4 इंटू -1 -4 होगा, ये -5, 1 -4 एंड 5 -9 हो गया, -9 में से एक आपने सब्सट्रैक्ट करें, माइनस करें तो आपको मिलेगा -8, हियर LHS इज इक्वल टू -8, मीन्स हम देख सकते हैं कि LHS या RHS 0 के इक्वल नहीं है, सो x is equals to -1 is not the root of the given equation. So x is equals to -1 is not the root of the equation. Here we completed question number 1 of main question 4. Now see question number 2 of main question 4. What is the question? 2m square minus 5m is equals to 0. Second question, 2m square minus 5m is equals to 0. Here solution, which value we have to put? M is equals to 2 and m is equals to 5.2. Now we have the equation, or LHS of the equation is equals to 2m square minus 5m. First of all, we have to put m is equals to 2. Put m is equals to 2 in LHS. We get 2 into 2 and square of 2 minus 5 into 2. So 2 into square of 2 is, we know that 4, minus 5 into 2, 10. We get 2 into 4, 8, minus 10. Finally we get LHS is equals to -2. क्लियर हमको नजर आ रहा है यहाँ पे कि LHS -2 आया, -2 नहीं होना चाहिए, हमको पता है कि राइट हैंड साइड में हमेशा 0 आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये m is equals to 2 दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं है। सो m is equals to 2 is not the root. Now we see the second value, m is equals to 5.2. We have to check whether it is the root of the equation or not. So we put m is equals to 5.2 in the LHS of the given equation 2m square minus 5m is equals to 0. LHS, put 5.2 at the place of m. We get 2 into 5/2 whole square
minus 5 into 5 upon 2 at the place of m, 2 into 5 का स्क्वायर 25 upon 2 का स्क्वायर 4 minus 5 into 5 25 upon 2। इसके बाद यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 4 को डिवाइड करें तो हमको मिलेगा 25 upon 2 minus 25 upon 2। क्लियर, आप देख रहे हैं कि 25 minus 25 we get 0, so LHS becomes here 0, so m is equals to 5 upon 2 is the root of the given equation। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। Now we see question number 5 or practice set 2.1. The question number 5 is also a very important question. इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में 2 मार्क्स के लिए अक्सर आते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन रीड करूंगा। फाइंड के इफ x is equals to 3 is a root of equation kx square minus 10x plus 3 is equals to 0। मीन्स हमको यहाँ पर k फाइंड आउट करना है और हमको दिया है x is equals to 3 is the root। अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 टाइप का ये क्वेश्चन है। तो मेन क्वेश्चन 5 इसका सोल्यूशन हमको देखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि x is equals to 3 is the root of the equation kx square minus 10x plus 3 is equals to 0। ये इसका एक रूट है। क्लियर, हमको ये दिया है, इट इज गिवन इन द इक्वेशन इन द क्वेश्चन। नाउ वी हैव टू पुट द x is equals to 3 at the place of x, so we get kx square minus 10x plus 3 is equals to 0। k into put x is equals to 3 at the place of x, 3 k into 3 square minus 10 into 3 plus 3 is equals to 0। हमने यहाँ पर x के प्लेस पे 3 को पुट कर दिया है क्योंकि x is equals to 3 दिया हुआ है। k into आपको मिलेगा 3 का स्क्वायर 9 minus 10 into 3 ये 30 हो गया प्लस 3 is equals to 0। इसके बाद ये 9 के हो जाएगा इस तरह से, माइनस 30 में से 3 कम कर देंगे तो आपको मिलेगा 27 is equals to 0। सो 9 के यहाँ पर 27 के इक्वल आएगा। कैसे? माइनस 27 को उधर भेज देंगे आप राइट साइड में। फाइनली k is equals to 27 9 अपॉन में जाएगा एंड वी गेट k is equals to 9 3s are, so the value of the k is 3 here। It is also very simple and interesting and important question. This question may be asked for 2 marks in the examination। Now question number C is activity based question. Here some boxes are given in the solution. You have to complete the activity. It is also a very simple activity. I hope that you can solve the question number 6 of practice set 2.1. Thank you for watching the